V9 महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ताज़ी खबरें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उल्लासनगर सेठ लोग नमस्कार। आप हमारे हेल्प करिए। वो किशोर विक्की वो दोनों हैं, वो दोनों हमारे को थोड़ा धोखा दिया है। माल बेचता बेचता बोल के एक बार भेजा, वो माल पूरे पुराने टी शर्टा शर्टा पूरे बच्चों का स्कूल का यूनिफॉर्म है वो भेज दी हमको। वो बाद में बात हुए तो बाद में और वापस करे, उसका 4-5 हज़ार खर्चा है और दूसरा वापस करने को और 1500-2000 खर्चा है। उसको वापस भेज दिया। वापस भेजने के बाद और तो थोड़ा सुधरेगा आदमी, हमारा माल हमारे को बराबर भेजेगा करके हम समझ लिए। वह बाद में वो भी 15-20 दिन लगा दिए। वो वापस जाने के बाद 1,40,000 का माल, उसमें से हमको 70-60 हज़ार का माल भेजा हमको। वो भी एक एक पैंट में एक एक कलर, 4-4 कलर है। एक साइज़ में 4-4 एक ही कलर, 4 पैंट एक ही कलर, एक ही कमर में। 32 में एक ही कलर 4-4, 28 में एक ही कलर 4-4, वैसा भेज दिया। और वो स्टिचेबल पैंट 120 पैंट भेजा। 120 पैंट वो बिकता ही नहीं, डबल कलर ट्रिपल कलर, सेम कलर 2-2 3-3 2-2 3-3 वैसे डाल दिया, सेम साइज़ का। वो कहाँ बिकना, हमारे को तो यार 150-200 में नहीं बिकता, वैसा माल बेच दिया हमको। और विक्की उनके पे किशोर वो दोनों और बात बोल रहे, इनको पैसे दिए, इनको माल दिए, इनको ये करे, हमारे को ये पूछने वाला कौन होता है बोल के विलेकर को वो धमकी दे रहे हैं। विलेकर को सबको बताया, हमारा बात समझ के उन लोग न्यूज़ में डाल रहे। विलेकर काली नहीं डाल रहे, उन लोग को कुछ काम धंधा नहीं है तुम्हारा पीछे गिरने के वास्ते। किशोर भाई, विक्की भाई, और किसको भी काम रहता है, काम करने के लिए रहते हैं। ऐसे तुम्हारे जैसा धोखा देने वाला नहीं है वो सब लोग। हमारा को मदद करने को देख रहे सब लोग। आप समझ के बात करिए। आप इतना नियत आदमी है तो हमारा माल जब बेचता था, माल 1,40,000 तुम्हारा अकाउंट में आए जब बेचता था ना, क्यों चीटिंग किया इतना दिन? हमारा खाली पुकट 30-30 हज़ार खर्च कराया। इतना नियत है, खाली पुकट तुम्हारे ऊपर ऐसा कर रहे हैं लोग, सब लोग टीवी में दे रहे हैं। इतना नियत है तो पैसे दे के बात करना, क्यों ऐसा कर रहा? तो फ़ोन भी गया। सेठ लोग, आप लोग को प्रणाम करता हूँ मैं। आप समझ के हमको दिलाइए। 1-4 दिन में हम आ रहे हैं बम्बई में, ये पूरा माल पकड़ के आ रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं। वहाँ आप लोग को दिखाएगा, आप लोग समझ के हमको रेट लगा के वो बचे सो पैसे। उल्लासनगर शहर औद्योगिक शहर है, बड़े पैमाने में यहाँ से व्यापार किया जाता है। देश विदेशों में जो है उल्लासनगर से जो है कई कपड़ों के जो मटेरियल है वो सप्लाई किया जाता है, अन्य चीजें भी सप्लाई की जाती है। ऐसे में यदि बात करेंगे तो उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 जो कि उल्लासनगर शहर का सबसे बड़ा जो कि व्यापारिक औद्योगिक इलाका है, जहाँ से बड़े पैमाने में जो है व्यापार किया जाता है। ऐसे में यदि बात करें तो कुछ समय पहले जो कोरोना की काल चल रहे थे, जिसकी वजह से जो है पूरी दुनिया में व्यापार थपता। ऐसे में उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 के व्यापार में भी काफी बड़ा इसका असर देखने को मिला था और व्यापारी जो है अब तक आर्थिक परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। अब ये देखने को मिल रहा है कि जैसे कि कोरोना का जो भी प्रकोप कम होते जा रहा है या कम हो चुका है और पाबंदियां जो कि आ चुकी है, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं राहत देखने को मिल रही है और सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने व्यापार को जो है फिर से पटरी पे लाया जाए। लेकिन इसी बीच जो है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 से यदि बात करें तो अब एक नया मामला सामने आने लगा है। वो मामला इस प्रकार का है कि वहां के व्यापारियों के साथ जो है ठगी की जा रही है, व्यापारियों के साथ जो है हेरा फेरी की जा रही है, जिसकी वजह से जो है आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे व्यापारियों को और दिक्कतें हो रही है। ऐसे में आपने सोशल मीडिया में जो है इसके बारे में खबर भी सुनी होगी, कई न्यूज चैनलों में खबर भी सुनी होगी कि किस प्रकार से वहां के व्यापारियों के साथ जो है पैसे की लेन देन को लेकर जो है हेरा फेरी की जा रही है, जिसके बाद जो है व्यापारी लगातार गुहार लगाते हुए मीडिया से नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ ही कल ही जो है हाल ही में एक पक्ष जो कि किशोर नामक व्यक्ति का भी सामने आया, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि मीडिया जो है एक तरफा खबर बता रही है और जो है कहीं ना कहीं उसे बदनाम कर रही है। तो सबसे पहले तो हम किशोर जी से ये कहना चाहेंगे कि मीडिया किसी को बदनाम नहीं करती। अगर आप अपना पक्ष रखना चाहें तो आप जो है खुल के मीडिया के सामने आ सकते हैं। शहर में एक ही मीडिया नहीं है, शहर में कई मीडिया है, हम जैसे लोग भी हैं, तो आप जो है हमसे भी मिल सकते हैं। अगर इस बात आपकी बातों में सच है या फिर कोई झूठ कह रहा है तो आप जो है सामने आकर जो है इसके बारे में कह सकते हैं, ना कि सोशल मीडिया में इस तरीके से आप पत्रकारों पे या फिर न्यूज पर
सवाल उठा सकते हैं। तो ऐसे में जो है ये पूरा मामला क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुरली खटवानी जी मौजूद है, क्योंकि इन्होंने इस मामले को जो है उजागर किया था। कई व्यापारी इनके पास शिकायत लेके आए थे, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उनके साथ जो है हेराफेरी हो रही है और उनको जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें हैं, क्या है पूरा मामला और इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई थी? देखिए, मैं 25 साल से पत्रकारिता में हूँ और जिन उद्योग से मेरे बहुत सारे मित्र हैं मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। बाजार में जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार साल में करते हैं, वो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं। और इस पंचायत के 10 साल से जिन पंचायत के अध्यक्ष हैं वो गोपी वाधवानी है। उसके बाद बच्चाराम की दूसरी बड़ी पंचायत होती थी जो अब बंद है, और तीसरे अब उसमें दिनेश लहरानी जो है वह भी एक उनकी अलग से पंचायत है। तो बात ये है कि यहाँ पे सब कारोबार होता है, ठीक है, शांतिपूर्वक सब चीज़ें रहती है। यहाँ के व्यापारियों को एक आदत ये है कि थोड़ा सा जीएसटी वगैरह बचाने के लिए वह लोग कच्चा पक्का माल ले लेते हैं। अब वह माल जब उड़ जाता है, चोरी हो जाता है, तो उसकी कंप्लेंट करने में या फिर वो दुकान पंचायत वालों के पास जाने में डरते हैं। तो कभी कभी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है। अब ये मेरे पास एक घटना आई थी किशोर और विक्की, मैंने उसका कोई नाम नहीं लिया, वो कहाँ पर है क्या है। वो आदमी काफी टाइम से दादागिरी करके व्यापार कर रहा था। पंचायत वाले लोग जाए तो उनको भी दूध लकड़ दे के भगा देता था। तो ये बात मेरे पास पहुंची कि किस तरह से असल में हुआ ये कि कोई केरल वाला व्यापारी इनसे माल लेके गया, उसने दिया है कि भाई मेरे को माल जो है नहीं भेजा गया है। इन लोगों ने उसको क्या किया, अभी सुबह मैंने पढ़ा कि आपने हमारे आने के बाद उनको पैसे दिए, लेकिन हुआ ये कि उसी एक ही आदमी को 30-35 हज़ार रुपये मिले हैं, बाकी लोगों को पैसे नहीं मिले। उसको पैसे क्यों मिले? क्योंकि जो दलाल लेके आया था उसको मार के भगाया इसने, फिर बाद में पंचायत उसके पास गई तो उसको पैसे मिले। अभी वो बाकी लोग जो है हाथ जोड़ रहे हैं, आपने देखे होंगे केरल वाले जो हैं। तो इस तरह से इसकी दादागिरी चल रही थी और अभी तक भी ये उसी दादागिरी में चल रहा है। अब कल जैसे कि उन्होंने समझो मीडिया के लिए कह दिया, या फिर उनकी दुकान वगैरह पे हमने उंगली उठाई कि उनकी दुकान की वो एड्रेस डालता है 40 साहिब मंदिर नियर पुरानी पोस्ट ऑफिस। पुरानी पोस्ट ऑफिस जो है 500 मीटर दूर है, फिर इसकी जो दुकान है वहां से 1000 मीटर दूर है। तो ये फर्जी एड्रेस डालता है और ये कहीं से भी चोर बाजार का माल, कहीं का भी माल ला करके खोखे भर के लोग उनको भेज देते हैं। असल क्या है, जो व्यापारी है ना, उनका यहाँ के व्यापारियों पर बहुत विश्वास है, तो वो पैसे देकर चले जाते हैं कि आप माल भेज देना। उसका फायदा ये उठा करके ये काम कर रहे हैं। तो इसको तो क्या है, इसकी कोई लागत नहीं है, कुछ नहीं है, तो इस प्रकार से ये कर रहे हैं। अब आज सुबह मेरे न्यूज़ पढ़ने के बाद मुझे ये बताया गया कि एक ही आदमी को पैसे मिले हैं। अब मैं दूसरी बड़ी बात आपको बताता हूँ, शनिवार की बात बताता हूँ। शनिवार के दिन मैं दिनेश लहरानी के साथ था, व्यापारी उनके पास आए कि 10,000 पीस चोरी हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, 10,000 पीस मतलब 30 लाख रुपए का माल होता है मेरे हिसाब से, अगर 300 रुपए का पीस है। ये बोलते नहीं 150 का है, ठीक है 150 में नहीं आएगा, आपकी चीज है, आप जानो 15 लाख का माल है, ठीक है। अब आज मैंने जब कंट्रोल की न्यूज देखी, वहां पे जो ये दिखाया गया अपना करके व्यापारी एक मुकेश डोलुमल है, वो लिखाता है 4181 पीस। अब 10,000 पीस बाकी कहाँ गए, बाकी कंप्लेंटर कहाँ गए? तो व्यापारी यहाँ पर क्या सोचता है कि जो पंचायत का अध्यक्ष है वह मुझे सीधा सीधा माल दिला दे, जो भी है मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी पर आरोप नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरह की कोशिश होती है। अब हमको ये कहा गया कि आप 2-3 दिन न्यूज मत पढ़ो क्योंकि चोर भाग जाएगा, चोर जो है। अब उसमें भी इसका नाम आने वाला था। पहले वो रिक्शा वाला बोल रहा था मैंने इसको पीस दिए, मुझे भरोसा दिलाया गया कि हम लोग 1000 कट्टा जो इसका नाम आएगा, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ ये एक ही कंप्लेनर है और पीस भी कम है, आधे से भी कम पीस है। मैंने पूछा ये माल कहाँ है, तो बोले बाकी माल मिल गया। अरे बाकी माल कहाँ से मिल गया तुमको? तो इस तरह से ये सब जो गोरख धंधे चल रहे हैं, इसमें जो छोटे छोटे व्यापारी हैं तो वो लोग कर रहे हैं, जो बड़े व्यापारी हैं जिनके नौकर हैं, दुकानें हैं, तो उनके खर्चे बहुत हैं। अच्छा, बाकी ये बोलता है मैं बाजार खराब कर रहा हूँ, तो आप बाजार में मेरे साथ चलिए, आधी बाजार आपसे राम राम करेगी, दुआ सलाम करेगी, चाय पूछेगी,
वो तो खुद चाहते हैं कि आप इसको खत्म करके दो। अब उनकी गलती ये है कि वो आगे आना नहीं चाहते, हमको भी बोलेंगे साहब छोड़ दो, जाने दो, तो ऐसे करके जो इसका मनोबल बढ़ गया है। एक शुद्ध व्यापारी है, दूसरी लाठी गली है। वो लाठी गली में क्या होता है, आपने एक रोल उसको दिया सिलने के लिए, वो उसमें से आपके 2-4 पीस आपकी माप कम करके उनको निकाल करके बेच देता है। तो वहां पर ये जो गोरख धंधा चल रहा है, व्यापारी उनको भी सह लेते हैं, लेकिन ये जो माल है कि आपका माल चोरी हो गया, आपके सामने उसको बेच दिया गया, आपके सामने वो माल बेच देता है, आप कुछ नहीं कर पाते। इसमें जो बड़े व्यापारी संगठन के लोग हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है वहां पर? वो किस तरीके से जो है व्यापारियों के साथ हो रहे इस मामले को जो है संभालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो जो है खाली राजनीतिक लोग? वो भी बात ये है, बहुत बार व्यापारी इनके पास जाते हैं ना, तो मेरे को किसी की मेरे दोस्त ही बताते हैं, अब ये भी मेरे दोस्त ही है, कि बोले पुलिस से ज्यादा सवाल ये लोग करते हैं। अच्छा, ठीक है, अब पुलिस से सवाल ज्यादा ये करते हैं, फिर ये पुलिस के पास जाते हैं, नाक रगड़ते हैं, और व्यापारी में बताया कि वो बोलेगा नहीं मेरा सीधा माल दिला दो, आप करो मत कुछ भी। तो उसके अंदर जो है बीच में बहुत कुछ हो जाता है। इसमें भी ऐसा ही हुआ, जब रविवार को ये कंप्लेंट लिखी गई। अब ये जो आदमी है किशोर और विक्की, शाम को जब कंप्लेंट नहीं लिखी जा रही थी पहले, तो गोपी वाधवानी ने लोकल कंट्रोल, थाना कंट्रोल, डीजीपी कंट्रोल वहां तक फोन किए, उसके पीछे अनिल मुखी भी था, तो बहुत सारा दबाव डाले। दूसरी तरफ बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं था, पुलिस कंप्लेंट लिख रही थी। अब यहां मुझे बताया गया कि आधा माल मुझे मिल गया, तो इस आदमी का जो नाम आ रहा था वो नहीं आया। अब नहीं आया तो उसने या तो पीस दे दिए निकाल करके, या तो फिर वो कुछ उसके साथ ये लोगों ने सौदेबाजी की होगी। तो ये सब उल्टे काम कर रहे हैं, जिसके वजह से हमने इस मुद्दे को उठाया कि ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। बाकी जो व्यापारी है लाठी है, वो सब ऐसा इतनी दादागिरी या नहीं करते हैं, वो शुद्ध काम करते हैं। अगर हम किसी व्यापारी के खिलाफ भूल से पड़ दिए हमने, तो हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये आदमी जो है ये पूरी गड़बड़ कर रहा है बाजार के अंदर, और इसने पूरी खराबी फैला के रखी है। व्यापारी अपना माल 300, 350, 400 में बेचता है, तो ये उससे 50 रुपए कम करता है, और खरीदने वाले समझते नहीं कि भाई हम लोग 350 में 50 रुपए व्यापारी थोड़ी कमाएगा। और इन लोगों ने अपने दलाल छोड़ रखे, जैसे व्यापारी के पास से दुकानदार निकला, वो भी मारपीट हुई, उसको दुकानदार को पकड़ के चलो मैं सस्ता माल दिलाता हूँ। ये सब बातें जो बाजार में चल रही है, और मैंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, वो सब जो तेलंगाना के लोग हैं, अभी भी एक नई बाइट आई आपने देखी, वो आपको दे रहा हूं मैं, या फर्जी बिल जो है, कच्चे बिल चलते नहीं है उसमें जीएसटी वगैरह में। तो इस तरह का गोरख धंधा वो चल रहा है, और जिसको मैं पूरे ताकत से, मतलब मेरे को भगवान जितनी जानकारी समझ देगा उस हिसाब से मैं उसको पूरे मुद्दे को उठाता रहूंगा मैं। इसमें जो 5 नंबर के बड़े बड़े जो भी नेता हैं, वो व्यापारियों के लिए समक्ष क्यों नहीं आ रहे? चुनाव के वक्त तो वो रहते हैं, साथ में रहते हैं, सही कई संगठन जो है उनसे जुड़ी हुई है, तो कोई नेता की इसमें किसी तरीके की सहायता व्यापारी को या फिर कुछ? कुणाल भाई, मैं एक बात बता दूं आपको, मैंने बताया आपको 25 साल मेरे को भी हो गए, पिछले 20-22 साल से ऐसे हो गए है, एक तो लोग नेताओं के पास जाना नहीं चाहते, उनका व्यवहार ऐसा हो गया है। दूसरी बात ऐसी हो गई है कि कोई नेता है ही नहीं हमारे पास जो आपके साथ पुलिस स्टेशन चले या आपको कोई मदद करे। तो उसका खामियाजा अब जो चुनाव होने वाले हैं ना, तब पड़ेगा। व्यापारियों की को या आम आदमी को कोई मदद नहीं है। आपके घर के बाहर कोई कुछ भी कमर्शियल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो सब कुछ नहीं करते, कोई भी कार्रवाई नहीं करते। अगर जिस तरीके से आप जो है इस मामले को उजागर कर रहे हैं, इस मामले को जो है आप कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा रहे हो, कहीं ना कहीं इसमें जो है कुछ लोगों को राहत भी मिल जाएगी, क्योंकि जब खबर चलती है उसका असर जो है कहीं ना कहीं होता है। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि व्यापारी खुल के सामने नहीं आ रहे, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि व्यापारी अगर आज इन छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे, इस तरीके के मामलों को नजरअंदाज करेंगे, तो आगे चल के यही मामले जो है बढ़ेंगे और लोगों को शह मिलेगी। व्यापारियों के आगे न आने से चोर उच्चकों की ताकत बढ़ रही है। वो सोच रहे क्या करेगा व्यापारी, मेरे को दुकान पंचायत क्या करेगी। बहुत बार ये दुकान पंचायतों के पास जाते नहीं है, उनको पक्का काम करना चाहिए, क्योंकि वो सामने वाले के ऊपर लगता है। लेकिन ये जो डिफाल्टर जो लोग हैं और कम भाव में बेचते हैं, उसकी मार व्यापारियों पर पड़ती है। इसके लिए बेचारे कहीं ना कहीं व्यापारी भी थोड़ा सा 20-19 कर लेते हैं, लेकिन उनका खामियाजा उनको बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि अभी ये 10,000 पीस जो मैंने बताया,
आपकी कमर टूट जाएगी, आपकी जिंदगी भर की कमाई है 10 और 15 लाख रुपए आप कमा नहीं सकते। ये कोई छोटी बात नहीं है। आप 10-20 साल में 15 लाख कमा के घर में रखेंगे आप। ये बहुत बड़ी घटनाएं चल रही है और ये जैसे लोग हैं ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक कोई व्यापारी हमारे पास भी नहीं आया कि भाई आप उठा रहे हो, आप अच्छा कर रहे हो, हम लोग आपके साथ है। ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यापारी खुद अपने डर में रहता है कि जाने वो कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं, ऐसा करके वो लोग चुप रहते हैं। आगे क्या प्रतिक्रिया रहेगी और पुलिस विभाग की इसमें किस तरीके से जो है कहीं ना कहीं राहत मिल रही है, या फिर पुलिस विभाग के पास जिस तरीके से आपने कहा कि व्यापारी जाना नहीं चाहते वही चीज चल रही है? हाँ, वो नहीं जाना चाहते। बिना दलाल मतलब बिना जो नेता है उसके बगैर वो लोग पुलिस स्टेशन में जा नहीं सकते। क्योंकि मैं एक खुली बात बोलूं, बाहर जो हवलदार बैठ रहेगा क्या रे, तो व्यापारी उससे डर जाते हैं। हमने ये बात पुलिस निरीक्षक को भी बताई, बड़े साहबों को भी हम जानकारी देते रहते टाइम पर। तो उसके कारण से कोई बीच में जो एक मध्यस्थ जो है लेना पड़ता है। और कभी अभी जैसे इस कंप्लेंट को लिखने में 3 दिन 4 दिन हो गए, तो स्थिति ये खराब हो जाती है और व्यापारी जाना नहीं चाहता। इसलिए 10-20-50 हजार का माल चोरी हो गया। अब एक उस दिन घटना हो गई थी, ऑटो रिक्शा में एक पार्सल रखा गया, 3 चोर आए, उसको उसकी सीसीटीवी में दिख रहा है वो 3 चोर उठा कर लेके गए। अब वो कब कमाएगा उतना पैसा? वो 50,000 रुपए का पार्सल कब कमाएगा वो आकर? तो ऐसी घटनाएं यहाँ पर बहुत हो रही है, बहुत लोगों को फायदा मिल रहा है इससे। और कोई जानकारी जो कि इस मामले से जुड़ी हुई हो, जो कि आगे चल के सामने आए, या फिर व्यापारी से क्या अपील रहेगी? क्योंकि व्यापारी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ऐसा है कि अब ये तो मोदी जी जैसे हैं, दिन ब दिन पक्का कारोबार होता जा रहा है, तो उस हिसाब से इनको चलना चाहिए। उसका फायदा ये होगा जो छोटे छोटे दुकानदार है वो खुद ही भाग जाएंगे, जो जिनको तकलीफ पहुंचा रहे। जब पक्का काम सामने होगा, सब साफ होगा। ऐसे तो किसी दिन ये लोग जो चोरी का माल लेके जा रहे हैं यहाँ के व्यापारी, मैं उन लोगों को भी सावधान करता हूँ, किसी दिन पुलिस उनके पास भी पहुंच जाएगी, भाई तुमने किसको बेचा, पुलिस वहां से लेके आएगी उनको पकड़ करके। तो उस दिन तो इन लोगों को ज्यादा तकलीफ होने वाली है ना। इसलिए उनको थोड़ा संभाल करके, जो अच्छे व्यापारी हैं उनको तो मैं धन्यवाद करता हूँ, जो ये गलत काम कर रहे हैं उनको बंद करके थोड़ा थोड़ा अपना काम सीधा कर लेना चाहिए, वैसा कहूँगा। तो बहरहाल यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि व्यापारी कहीं ना कहीं इस मामलों को लेकर जो है खुद कंफ्यूज नजर आ रहा है कि करे तो क्या करे। क्योंकि व्यापारी सिर्फ ये चाहता है कि अगर उसका नुकसान हुआ तो उसका भरपाई जो है कहीं ना कहीं मिल जाए, फिर वो किसी भी रूप से मिले, पुलिस स्टेशन में जाने से मिले या फिर बाहर बातचीत करने से मिले। लेकिन यहाँ पर जो है ये सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर इस तरीके के मामले जो कि सामने आ रहे हैं, जिसे जो है उठाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से जो कि लेन देन लेके मामले को दबाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है व्यापारियों के लिए खास करके कि यदि इस तरीके के मामले हो रहे हैं तो आप खुलकर जो है इसके खिलाफ आवाज उठाएं और जो है इसकी शिकायत भी करें। अगर आपकी पुलिस में शिकायत इसकी जल्द नहीं ली जाती तो आपके लिए और भी जो है न्यायिक दरवाजे खुले हैं, आप वहां पर जा सकते हैं। लेकिन अगर आज इस घटना को नहीं रोका गया तो आगे चल के जो एक घटना है बड़ा रूप ले सकती है। और खास करके हम ये कहेंगे कि जो नेता है शहर के, वो जो चुनाव के वक्त व्यापारियों के पास जाते हैं और बड़ी ताकत दिखाते हैं कि व्यापारी मंडल के साथ हम हैं, व्यापारियों के साथ हम हैं, तो आज जब ये पूरा मामला हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो नेता है वो इससे वंचित नजर आ रहे हैं। और यही साथ में हम ये कहेंगे कि जो व्यापारी संगठन के लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं, जो अध्यक्ष हैं वो भी अगर इसके ऊपर सख्ती करे या फिर इसके ऊपर, इन मामलों के ऊपर अगर दबाव लाए तो ये मामले कम होंगे। अन्यथा लेन देन की बात अगर आप करेंगे तो ये मामले आगे चल के बढ़ेंगे, उसका खामियाजा शहर के व्यापारियों को ही भुगतना पड़ेगा। आपका धन्यवाद है बहुत। लेकिन मैं यहाँ से आपके इस चैनल के माध्यम से हमारे मित्र गोपी रावल दास वाधवानी, दिनेश अर्जन दास लहरानी, अनिल मुखी, अनिल कामरा, मैं लोगों से निवेदन करूंगा आप इन सब चीज़ों में सक्रिय हो जाइए, क्योंकि ऐसे चोर उचक्के आप लोगों से डरते हैं और व्यापारियों की मदद करिए, मैं ऐसा कहूंगा। और मैं व्यापारियों से निवेदन करूंगा आप भी इन लोगों की मदद ले। धन्यवाद। V9 महाराष्ट्र न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ताज़ी खबरें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।